नमस्कार, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज का हमारा विषय रहेगा सूरदास के पद। सूरदास का यह भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार वर्णन में हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें विरह की तीव्र अनुभूति के साथ-साथ व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण हुआ है। इसमें कुल 4 पद है, जिसमें पहले पद में गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहकर तीव्र कटाक्ष करती है। दूसरे पद में गोपियाँ यह स्वीकार करती है कि उनमें उनके मन की अभिलाषाएँ मन में ही रह गई है। तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव को की जो योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताया और चौथे पद में गोपियों ने ये उद्धव को यह ताना दिया है कि अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। तो इस प्रकार इसमें 4 पद है। आरंभ करते हैं पहले पद से। पहला पद आपके समक्ष। उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्सर रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहित जल भीतर, तारस देहि न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें ब्रज भाषा का में ये लिखित है। अतः इसमें जो कठिन शब्द है बड़भागी, बड़े भाग्य वाला, अप्सर यानी कि अपरस। अपरस का अर्थ होता है अछूता। तगा यहाँ पे धागा से अर्थ लिया गया है। पत्ता पात यानी कि पत्ता, दागी यानी कि दाग लगना। माह में अर्थ है प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाँव पाँव से अर्थ लिया गया है। बोरियो डुबोया, परागी यानी कि आकर्षित होना, भोरी भोली, गुर यानी कि गुड़ और पागी चिपकी हुई। जी हाँ, अब हम जानते हैं इसका भावार्थ। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से बिल्कुल अछूते हो, अर्थात स्वतंत्र हो, मुक्त हो और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। जिस प्रकार अब यहाँ पे कुछ उदाहरण के माध्यम से गोपियां बताती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल के अंदर रहता है परंतु वह जल से अछूता ही रहता है, उस पर जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं लग पाता। और उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है कि तेल की मटकी जिसमें तेल लगा हो, उस मटकी को यदि जल में रख दिया जाए तो जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से मुक्त है। तुम में प्रेम रूपी जो नदी है उसमें पांव डुबोया ही नहीं है, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है और ना कभी किसी के रूप लावण्य से तुम आकर्षित हुए हो। गोपियां यहाँ पे उद्धव से कहती है कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है, डूबी हुई है। हमारी स्थिति तो उन चींटियों के समान है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती है। तो ये था पहला पद। अब आरंभ करते हैं दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश न सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहार जिहिते, उतते दार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादाना लही। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती है, अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहती है कि हमारे मन की व्यथा हमारे मन में ही रह गई है। अर्थात हाँ, गोपियां सोचती है कि जब कृष्ण आएंगे तब उनके सामने वो अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करेगी, परंतु कृष्ण के ना आने से हमारी यह अभिलाषा पूरी ना हो सकी। और वे आगे कहती है कि हे उद्धव, उद्धव को ताना देते हुए कहती है, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें।
हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लगाए हुए बैठे हैं। नित समय उनका इंतज़ार कर रहे हैं। योग के संदेश को सुन-सुन कर तो हमारी जो वियोग की पीड़ा है, वो आग के समान जलने लगी है और इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा करने के लिए हम किससे गुहार लगाएँ, किससे पुकार लगाएँ? वहाँ से तो योग की प्रबल धारा आ रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उल्हाना दे रही है उद्धव को कि हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की जो मर्यादा थी वो रखी ही नहीं, अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन करने के लिए कृष्ण यहाँ तो आए ही नहीं और उद्धव को प्रेम का त्याग कर ज्ञान का आश्रय देने के लिए योग संदेश देकर हमें भेज दिया। ऐसे में धैर्य धारण करना हमारे लिए असंभव है। चलिए तीसरा पद हमारे पास है, हमारे हरि हारिल की लकरी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकरी जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी यो तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियां उद्धव से फिर से कहती है कि कृष्ण श्री कृष्ण तो हमारे लिए एक हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार एक जो हारिल पक्षी होता है वो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को लिए घूमता है और मरते दम तक उसको अपने साथ रखता है, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को उस लकड़ी के समान मानती है और कहती है कि हमने अपने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। हमारा मन जागते सोते सोते हुए स्वप्न में दिन रात कृष्ण की रट लगाया रहता है, अर्थात कृष्ण के नाम का स्मरण ही हमारा एकमात्र ध्येय है। तुम्हारे योग की बातें सुनकर तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख ली है और जिसे हम निगल भी नहीं पा रहे हैं, अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, अरुचिकर है, हम उसे ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं। तुम तो हमारे लिए योग रूपी एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने ना कभी देखा है, ना सुना है, ना ही जिसे भोगा है। गोपियों के कहने का भाव है कि योग का संदेश अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए होता है, परंतु उनका जो हृदय है वो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह स्थिर है। अंतिम पद हमारे पास है, हरि है राजनीति पड़ी आए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए इत अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहुते चुराए ते क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ावे राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। जी हाँ, इन पंक्तियों का भावार्थ है कि गोपियां कृष्ण को उलाहना देते हुए फिर से कहती है कि कृष्ण तो अब राजनीति की बातें पढ़ ली है, कृष्ण तो अब बहुत समझदार हो चुके हैं और हमने सारे समाचार उनको हमारे समाचार मिल जाते हैं। वे पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है और वो और उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है। और वो कहती है, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे और दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते थे, लेकिन अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगे जिसे चुराकर श्री कृष्ण चले गए थे। जिन्होंने दूसरे के अन्याय को समाप्त कर दिया था, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को जो ना सताए, यानी कि राजा का कर्तव्य है जो प्रजा की चिंता करे, उनके सुख दुख की चिंता करे, उनको सताने का कार्य राजा का नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, जैसे कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी जू पागी, अर्थात गोपियां ये कहती है हम तो अबला और भोरी है,
जो कृष्ण के प्रेम में पड़ गई है। हम अपने प्रेम में ऐसी हो गई है जिस प्रकार गुड़ के लिए चींटियाँ आसक्त रहती है। चींटियाँ चाहकर भी गुड़ से अलग नहीं हो पाती, वो उस गुड़ के साथ ही अपने प्राणों को त्याग देती है। इन पंक्तियों का ये आशय है। इन पंक्तियों के आधार पर सूरदास जी ये कहना चाहती है। यानी कि कृष्ण के प्रति जो गोपियों का मोह था, वो बहुत ही अधिक था। उनकी आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये इसका भावार्थ है। दूसरा हम अंतरा लेंगे, दूसरी हमारे पास पंक्ति है, सूरदास अब धीर दरहि क्यों, मर्ज़ादा ना लही। ये आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से और आपको इसका आशय स्पष्ट करना होगा, तो आप इसका अर्थ अवश्य जानें। अब हम धैर्य क्यों रखें? यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब हम धैर्य क्यों रखें जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। वे खुद आने के बजाय ये योग का संदेश उन्होंने उद्धव के द्वारा भेजा है। अब उन्होंने कोई मर्यादा ही नहीं रखी है, तो हम धैर्य कैसे धारण करें? यहाँ गोपियाँ उद्धव के माध्यम से उल्हाने देते हुए श्री कृष्ण को ताने दे रही है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश भेजकर गोपियों को समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब तीसरा हम लेंगे। तीसरी हमारे पास पंक्ति है, हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पड़ी आए। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण ने तो मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। उन्हें फिर वो गोपियाँ कहती है कि ये बात हम पहले से समझ गई है, अब हमें समाचार भी मिल गया है। श्री कृष्ण को भी हमारे बारे में सब पता है, उनको हमारे समाचार मिल जाते हैं, परंतु उनमें ये बदला हुआ रूप हम जान चुकी है। वो पहले से ही बहुत चतुर थे, चालाक थे, परंतु अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और भी तेज हो चुकी है, वो और भी अधिक समझदार हो चुके हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ यही कहना चाहती है। तो ये था हमारा आज का पाठ। अतः आप इसे अपने अनुसार अपने शब्दों में इसका व्याख्या करें, समझें और फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद जी।